नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। आप देख रहे हैं 10 में दम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ और उन खबरों के पीछे की खबर को भी लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। नमस्कार, 10 में दम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। बताएंगे आपको कि कैसे मोह भंग होने के बाद कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए आरपीएन सिंह, निशाना साधा कांग्रेस पर और क्यों कहा देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल, और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी के ऊपर, अखिलेश यादव के ऊपर लगातार योगी आदित्यनाथ निशाना साध रहे हैं। उन्होंने इस बार तमंचावाद शब्द दिया है और नया निशाना साधा। बताएंगे कैसे। और 26 जनवरी के मद्देनजर कैसे ड्रोन से सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ ही दीदी ये भी बताएंगे कि आसमान में कल कैसे एक नया कीर्तिमान की तैयारी की जा रही है। दिल्ली के आसमान में राष्ट्रपति भवन के सामने, संसद भवन के सामने ये रोचक और शानदार तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन विवेक, रोज की तरह रिपब्लिक भारत के दर्शकों के सामने हम इस सवाल रखते हैं और उस पर आप अपना ओपिनियन देते हैं, अपना मत देते हैं। तो जल्दी से देख लीजिए आज का सवाल क्या है। जो कांग्रेस में भगदड़ मची उसको लेकर आज का सवाल है कांग्रेस में मची भगदड़ के लिए क्या राहुल प्रियंका जिम्मेदार हैं? ये आज का सवाल है। अभी जाइए कू ऐप पर, रखिए अपने विचार। शो के अंत में इसका जो रिजल्ट होगा वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बिल्कुल निधि, लेकिन उससे बड़ी खबर आज की जो रही वो ये है कि आरपीएन सिंह ने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका दिया। और मुझे लगता है पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में आरपीएन सिंह जिस कद के नेता हैं, कांग्रेस का चुनावी समर में इसके लिए, कांग्रेस के लिए इससे बड़ा झटका नहीं हो सकता। 32 साल बाद वो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने अपना दर्द बयां किया आरपीएन सिंह ने और कहा कि जैसी कांग्रेस पहले थी अब वैसी नहीं रही और मैं अब बीजेपी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में पूरा काम करूंगा। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त। देर आया दुरुस्त आया। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरपीएन सिंह ने कुछ ऐसे सफर को बयां किया। कयास काफी दिनों से लग रहे थे, आखिरकार कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी में चले गए आरपीएन सिंह। उन्हें कांग्रेस ने अपना स्टार प्रचारक बनाया था यूपी चुनाव के लिए, लेकिन अब आरपीएन सिंह का कहना है कि कांग्रेस वो पार्टी नहीं रही जो पहले थी। अब वो पीएम मोदी के सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है, तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। रणजीत प्रताप नारायण सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे थे। यूपी की सरकार में वो केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे। यूपी की पडरौना विधानसभा सीट को आरपीएन का गढ़ माना जाता है। उनका अचानक कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। आदरणीय आरपीएन सिंह जी को मैं भारतीय जनता पार्टी की परिवार में स्वागत करता हूं। उनके साथ आज दो सहयोगी भी पार्टी में शामिल हुए, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। माना जा रहा है कि आरपीएन सिंह को बीजेपी अपना ओबीसी चेहरा बना सकती है। हालांकि आरपीएन सिंह का कहना है कि जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे। कोई शर्त नहीं है, मैंने पहले ही अपने उद्बोधन में कहा था, कोई शर्त नहीं। एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैंने ज्वाइन किया है। जो भी कार्य मुझे दिया जाएगा उससे मैं संतुष्ट रह के देश निर्माण में अपना समय बिताऊंगा। आरपीएन सिंह पडरौना राजघराने से आते हैं। ये कयास भी लग रहे हैं कि बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। हालांकि इस बीच बीजेपी छोड़ सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरपीएन सिंह पर तंज किया है। आरपीएन सिंह जी पहले भी वहां पर कई बार बदल के चेहरे लड़ा चुके हैं। हर बार उनका दांव खाली गया है। भारतीय जनता पार्टी यदि उन्हें प्रत्याशी बना के भेजती है तो वो भी औंधे मुंह गिरेंगे। इस बीच आरपीएन सिंह के जाने से कांग्रेस बौखलाई हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने तीखे शब्दों में निशाना साधा है। इसको लड़ने के लिए बूता चाहिए, इसको लड़ने के लिए वीरता चाहिए, साहस चाहिए। और जैसा कि प्रियंका जी कहती हैं, कायर इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते। शायद उनको समय रहते ये पता चलेगा शिद्दत से लड़ाई लड़ना वीरों की निशानी। लेकिन आरपीएन सिंह ने ऐसे बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आरपीएन सिंह ने कहा कि मैं किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करता हूं। चाहता हूं उन लोगों को सिर्फ साफ तौर पे कहना चाहता हूं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और इस तरह के भाषा का प्रयोग ना मैं करता हूं, ना मैं चाहूंगा कोई करे।
बात आरपीएन सिंह की करें तो कुछ दिनों से कांग्रेस की गतिविधियों में सक्रिय नहीं दिख रहे थे। तभी से अनुमान लगाया जा रहा था कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वो कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल थे। राहुल गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। उनका छोड़ना पार्टी के लिए मुश्किलों को और बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यूपी के चुनाव के लिए जो राजनीतिक बयानबाजी है वो लगातार तेज होती जा रही है। जो बीजेपी है वो समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट आते ही लगातार हमलावर है। और विवेक, बीजेपी ने तो ये तक कह दिया कि सपा तमंचावाद है। इससे पहले दंगाइयों जो सपा दंगाइयों से प्रेम करती है, इसी वजह से लिस्ट में उनका नाम भी है। बिल्कुल निधि, इस बात को समझना होगा कि बीजेपी शुरू से चुनावी रणनीति के तौर पर मुद्दे की तरह देख रही है। जो भी लिस्ट सामने आया, जो भी माफियाओं के साथ समाजवादी पार्टी का या फिर बाहुबलियों के साथ जो साठगांठ रही है, और इसी मुद्दे को बीजेपी बार बार हवा दे रही है। और एक बड़ा राजनीतिक विषय भी और राजनीतिक चर्चा का विषय भी उत्तर प्रदेश में बन चुका है। और आम लोग यही चर्चा कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार अपराध बनाम आम जनता का मुकाबला होगा? यूपी में चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है। वार पलटवार और तीखे होते जा रहे हैं। उम्मीदवारों की सूची में दागियों का नाम हो और फिर जिन्ना और पाकिस्तान बीजेपी के निशाने पर सपा है। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बिना नाम लिए उन पर कड़ा प्रहार कर दिया। सीएम योगी ने मंगलवार को ट्वीट करके कहा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, जिन्ना दोस्त लगता है। उनकी शिक्षा, दीक्षा और दृष्टि पर क्या ही कहा जाए। वे स्वयं को समाजवादी कहते हैं, लेकिन सत्य यही है कि इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। इस बीच 159 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद भी सपा बीजेपी समेत दूसरी पार्टियों के निशाने पर है। इस लिस्ट में कुछ दागियों के नाम हैं। कैराना से नाहिद हसन और रामपुर से आजम खान का नाम है। बीजेपी का कहना है कि लिस्ट भले ही नहीं हो, लेकिन अपराधी वही है। अपराधीकरण से लोगों को, राजनीतिक दलों को बचना चाहिए और राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि अब ये विकास की अवधारणा है। आप विकास के समय क्या करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है। यानी झूठे वादे और झूठे वादे के आधार पर चुनाव लड़ना, मैं समझता हूं कि ये काज का सगल बन गया है। अपराधी अब अराजकता उत्तर प्रदेश में नहीं फैला सकते और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, ये बात सबको पता होना चाहिए। और 10 मार्च के बाद भी कानून का राज ही रहेगा। बलवाइयों को, दंगाइयों को, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी गंभीर घटनाओं को कारित करने वालों को उन्होंने टिकट देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे। ऐसे लोगों को टिकट दिया है जिससे जनता डरे और जनता उनके कार्यकाल को याद करे। तो ये सब तमंचावादी ही हैं, ये अपराधियों के पोषक हैं, अपराध के पोषक हैं, उनको आगे बढ़ाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अमन चैन को छीनने वाले लोग हैं। यूपी चुनावों में एक बार फिर कैराना से पलायन का मुद्दा उछला है। कैराना से नाहिद हसन को टिकट मिला है, जिस पर कई आरोप हैं। और इस लिस्ट के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी ने ये साबित करने का काम किया है कि हाँ, हम गुंडों को संरक्षण देने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति को उन्होंने प्रत्याशी बनाने का काम किया है वो ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे में वांछित है और जेल में है, लेकिन उसको ही उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाने का काम किया है। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। यूपी का चुनाव इस बार बीजेपी वर्सेस एसपी के बीच टक्कर के रूप में देखा जा रहा है। बीते कुछ सप्ताह में बीजेपी के कई विधायक, जिनमें कुछ कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं, बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। वहीं अपर्णा यादव बीजेपी में आ गईं। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर लगातार बयानबाजी कर रही हैं। जहां अखिलेश फ्री बिजली और पेंशन का वादा कर रहे हैं, तो बीजेपी अपराध मुक्त यूपी की बात कर रही है। साथ ही बीजेपी ये भी सवाल उठा रही है कि क्या जिन्ना, पाकिस्तान और दागियों के सहारे चुनाव जीतने की सोच रही है समाजवादी पार्टी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई। बड़ी खबर ये कि समाजवादी पार्टी ने दूसरी सूची भी जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है इस दूसरी लिस्ट में, जिसमें इटावा से सर्वेश शाखे को टिकट दिया गया है। अयोध्या के मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को टिकट दिया गया है। रायबरेली के सलोन से जगदीश प्रसाद को टिकट दिया गया है। अमेठी के जगदीशपुर से बता दें आपको रचना कोरी को टिकट दिया गया है। गोरीगंज से राकेश प्रताप सिंह को, अमेठी से महाराज जी प्रजापति को टिकट दिया गया है। हरदोई से उषा वर्मा उम्मीदवार बनाई गई है। एटा के मरहरा से अमित गौरव टीटू, पीलीभीत के बीसलपुर से दिव्या गंगवार, सीतापुर के लहरपुर से अनिल वर्मा को टिकट दिया गया है।
सीतापुर के मिश्रिक से मनोज राजवंशी को टिकट मिला है। लखीमपुर के कस्ता से सुनील कुमार लाला को टिकट मिला है। तो ये दूसरी सूची है जिसमें कई नाम हैं उम्मीदवारों के, 39 नाम बताए जा रहे हैं। पहली सूची जारी हुई तो बीजेपी ने लगातार हमला बोला क्योंकि इसमें कई विवादित चेहरों को टिकट दिया गया है। और देश गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा हुआ है, लेकिन गणतंत्र दिवस की इस तैयारी को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किए गए। लेकिन कश्मीर में आज आतंकियों ने हमला बोला, ग्रेनेड से हमला किया। कैसे कश्मीर में ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है 26 जनवरी के मद्देनजर, देखिए इस रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। आज श्रीनगर में कुछ ऐसी ही कोशिश की गई। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट क्षेत्र में आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हमले में घायल होने वालों में एक पुलिसकर्मी और 2 महिलाएं भी हैं। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। हरी सिंह हाई स्ट्रीट एक कमर्शियल प्लेस है श्रीनगर का, जहां पर अभी ग्रेनेड हर्ल किया है। हालांकि जो ग्रेनेड जो लगा है वो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो ये व्हीकल है इस पे लगा है। घटना के बाद ग्रेनेड फेंकने वाले की तलाश शुरू हुई और शाम तक उस व्यक्ति को पकड़ लिया गया। आतंकी लगातार अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बेहद कड़ी है। श्रीनगर समेत कश्मीर के दूसरे हिस्सों में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। ये तस्वीर जम्मू की है, जहां सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बल गहन छानबीन कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। पूरे इलाके में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। के आतंकी सरहद पर मौजूद हैं और उसी के चलते अब यहाँ पर सर्विलांस जो है वो बढ़ा दी गई है। ये इलाका क्योंकि जम्मू तवी के पास पड़ता है, वहाँ पर भी खदशात ये जाहिर किए गए थे कि जो बेन नाला है यानी कि पानी के स्रोतों के पास से ही आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं। इसलिए जम्मू में भी एकाएक सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। पिछले कुछ समय में घाटी में आतंकियों को भारी नुकसान पहुंचा है। आतंकियों की हर चाल नाकाम की जा रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलग अलग जगहों पर ड्रोन से छानबीन की जा रही है ताकि कहीं भी किसी तरह की कोई संदिग्ध हरकत दिखे तो फौरन कार्रवाई की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बार 26 जनवरी के मद्देनजर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपको बता दें कि दिल्ली, जो राजधानी दिल्ली है, उसमें खास सजावट की गई है। इमारतों को ट्राई कलर से सजाया गया है। बिल्कुल खास तरह की सजावट देखने को मिल रही है। लेकिन निधि, इस बार के सजावट में अगर बात करें तो एक कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। दरअसल 1000 ड्रोन 10 मिनट तक आसमान में अलग अलग तरह की आकृति बनाए होंगे, जिसमें हमारा तिरंगा भी शामिल होगा और देश की कई महान कलाकृतियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। आइए आपको इसकी एक झलक दिखाते हैं जब इसकी तैयारी चल रही थी। आसमान में जुगनुओं की तरह जगमगाते ड्रोन्स और भारत की शौर्य गाथा की तस्वीर पेश करते हुए ये शानदार नजारा गणतंत्र दिवस की शाम में बीटिंग रिट्रीट में नजर आने वाला है, जिसका रिहर्सल आज रायसीना हिल्स के सामने विजय चौक पर किया गया। राजपथ पर जहां एक तरफ दुनिया देश की ताकत देख रही होगी, वहीं दूसरी तरफ बीटिंग रिट्रीट समारोह में 1000 स्वदेशी ड्रोन से आसमान में कलाकारी का और भारत की तकनीक का नायाब नमूना भी विश्व के सामने होगा। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दिल्ली के आसमान में 1000 ड्रोन अपना करतब दिखा रहे हैं। ये सभी ड्रोन आपस में मिलकर खूबसूरत तस्वीरें बना रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि बीटिंग रिट्रीट समारोह में करीब 1000 ड्रोन्स 10 मिनट तक आसमान को जगमग करेंगे। यही नहीं, इस तरह का शो ऑपरेट करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश भी बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब समय है आपके सवाल का जवाब देने का। हमने आज आपसे क्यू में पूछा था
कांग्रेस में मची भगदड़ के लिए क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिम्मेदार हैं? 96% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, 4% लोगों ने ना में जवाब दिया है। तो डाउनलोड करें क्यू ऐप, फॉलो करें रिपब्लिक भारत को और रखें अपने विचार 10 में दम में। फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।